बहुत दिनों की बात है, एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आशा था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने आशा के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह आशा से सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वह आशा को भोजन न देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखी सो जाती। इधर आशा की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम किरण रखा गया। आशा अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब आशा को अपनी लाडली बेटी किरण के साथ बैठे देखती, तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो। कुछ दिनों बाद आशा के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और खराब हो गया। आशा को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। आशा को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उस सुकुमारी कन्या को करने पड़ते। काम करते करते कई बार तो वह बहुत थक जाती, परंतु किसी से शिकायत न करती। एक दिन सौतेली माँ ने आशा और किरण से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भरकर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। आशा जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। किरण को न तो मार ही पड़ सकती थी और न भोजन के बिना वह रह ही सकती थी। आशा सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु काम सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के अस्त होने तक किरण ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। किरण ने ज्यों ही अपनी बहन आशा की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है, तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती। माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी। आशा को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर काम ने उसकी मछलियाँ अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब आशा ने यह देखा कि उसकी मछलियाँ किरण उठाकर ले गई है तो वह बेचारी वहीं जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जलपरी निकली और आशा से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो। तब आशा ने जलपरी से सारी कथा कह सुनाई और बोली, मेरी रक्षा करो। आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। बस फिर इससे तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। आशा ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया।
उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। जब आशा उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती, परंतु जब कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती। आशा की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिससे आशा एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन आशा को किसी काम से दूर भेज दिया। आशा की अनुपस्थिति के लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। आशा के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब आशा काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता भी। आशा वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियां सामने के मैदान में फेंक दी हैं। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो। बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आशा ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही आशा को सलमे सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह ही आशा को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी 2 बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह आशा को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि न यह काम समाप्त होगा और न यह मेले में जा सकेगी। उसने आशा से कहा, आशा तुम घर बैठकर इन चनों और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, जल्दी से खत्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गईं। उनके जाने के बाद आशा की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप की बेटी हैं, तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों? आशा ने सिसकियां लेते हुए कहा, हे जलपरी मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहां सैकड़ों चिड़ियां इकट्ठी हो गईं। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। आशा तुरंत मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सलमे सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में आशा राजकुमारी सी लगती थी। ज्यों ही आशा मेले में पहुंची, काम उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन आशा से मिलती जुलती है। उधर जब आशा ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और काम उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं, तो वह वहां से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहां घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी उतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो, उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुंचे और आशा को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने ज्यों ही आशा को देखा, उसी क्षण उसने आशा को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया।
दोनों का विवाह हो गया। आशा आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, परंतु उसकी सौतेली माँ और काम को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों आशा को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही आशा के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। आशा को अपने घर जाना पड़ा। आशा को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुँच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। आशा बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही आशा ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों न उठा लिया। राजा को आशा के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत आशा की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। आशा उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। आशा को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर आशा का इलाज करवाया। आशा कुछ ही दिन में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी काम के साथ विवाह करवा ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और किरण से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं थी। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, शिकार खेलते खेलते रात हो गई। यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। यह वही घर था जहाँ आशा रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माता जी, यह भोजन किसने बनाया है? मेरी बेटी ने। उस स्त्री ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने आशा को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा आशा को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। आशा ने सारी बात राजा से कह सुनाई। राजा ने काम और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया। अब उसकी सौतेली माँ और किरण को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।